Hello, my dear students. How are you all? Welcome to your own mathematics channel, Mathematics by मीनू। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 19 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 19.1, उसके फर्स्ट 4 सम्स हैं आपके सिलेबस में और वो सारी बेस्ड है कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट्स पे। ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स और क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो उसके साथ आपको जो पूरी एक्सरसाइज के 4 ही पार्ट्स हैं सारी समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ। तो उसके लिए पहले क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं। ये मैंने ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनाई है। दिस इज़ एक्स एक्सिस। राइट साइड पे जाए तो पॉजिटिव होती है, लेफ़्ट पे जाए तो नेगेटिव होती है। सेंटर में आता है ओरिजिन, दैट इज़ 0 0 पॉइंट। दिस इज़ वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल जो होती है ऊपर जाए तो पॉजिटिव, नीचे पॉइंट्स जाएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स नीचे आएंगे नेगेटिव होंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे। एक्स के राइट पे जाएंगे तो पॉजिटिव होंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे तो नेगेटिव होंगे। तो ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं दोनों, दैट इज़ कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ पे दोनों का जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होता है ओरिजिन पे। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। जैसे ये देखो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स है, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई है, तो फर्स्ट को बोलेंगे एब्सिसा और सेकंड को बोलेंगे ऑर्डिनेट। एग्जाम्पल, जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 4, इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये पेयर को, ऑर्डर्ड पेयर को कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है ना, फर्स्ट हमेशा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। और वाई एक्सिस वाला पॉइंट सेकंड नंबर वाला होता है, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई एक्सिस, ये देखो आप इंटरसेक्ट करेंगे ना दोनों एक्सिस, तो जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखो एक्स वाला पॉइंट भी पॉजिटिव है, एक्स वाले भी पॉजिटिव हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5, तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना। वाई के 1 2 3 4 5, ये y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में x y दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3 4 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में y तो पॉजिटिव मिलेगा आपको, लेकिन x क्या है, x के नंबर्स होंगे इधर नेगेटिव। ठीक है, x के नंबर्स यहाँ पे नेगेटिव होंगे। x कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव मिलेगा और y कोऑर्डिनेट मिलेगा पॉजिटिव। राइट, जैसे इसकी एग्जांपल यहाँ पे अगर 3 4 थी तो इधर बन जाएगा -3 और 4, क्योंकि इधर x होगा नेगेटिव, y होगा पॉजिटिव। अगर इस टाइप के क्वाड्रेंट्स होंगे, फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो वो पॉइंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट का। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको x भी नेगेटिव मिलने वाला है और y भी नेगेटिव। ठीक है, इधर x के पॉइंट्स भी नेगेटिव मिलेंगे और y के पॉइंट्स भी नेगेटिव मिलेंगे, दोनों ही देखो x के भी नेगेटिव, y के भी नेगेटिव। तो इसकी अगर एग्जाम्पल लिखोगे 3 4 कोऑर्डिनेट्स लेके ही, तो इसकी एग्जाम्पल बन जाएगी -3 एंड -4। ठीक है, दोनों नेगेटिव। अगर दोनों क्वाड्रेंट नेगेटिव हैं तो बस अंडरस्टूड है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। ठीक है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, दैट इज x पॉजिटिव y नेगेटिव। इसी की एग्जांपल लो -3 4 की, तो यहाँ बन जाएगा 3, क्योंकि x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो सेकंड पॉइंट आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स के पॉइंट्स। आपको प्लस माइनस के साइन से ही समझ आ जाएगी कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट हम देखो आप, फर्स्ट इज प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट्स बनाने हैं। फर्स्ट इज 4 3, A 4 3। 4 3 का मतलब है x 4 लेना है,
x4 और y3, x4 एंड y3, ठीक है। 4 के ऊपर लाइन लगा दो डॉटेड, उधर 3 के सामने सामने डॉटेड लाइन लगा दो। यहाँ पे ये दोनों लाइंस मीट करेंगी। दिस इज़ द पॉइंट A43, ठीक है, ये बन गया A43। सेकेंड इज B-4 1, -4, फर्स्ट क्वाड्रेंट है माइनस, इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना। -4 1, -4 दिस एंड 1 इज दिस, -4 के ऊपर डॉटेड और इधर 1 की तरफ ले जाओ डॉटेड, तो यहाँ मीट कर रही हैं। दिस इज़ द पॉइंट -4 1, द नेम ऑफ द पॉइंट इज़ B, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट थर्ड 0 0, 0 0 तो ओरिजिन होता है, ये पॉइंट O है 0 0, यहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करें वो होता है ओरिजिन। D इज़ -2 -5, दोनों नेगेटिव किस में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो D है वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। -2 है एक्स एक्सिस पर, ये -2 और -5, -2 को ले जाओ, कहाँ तक लेके जाना है, -5 तक, ये आ गया आपका -5, तो ये पॉइंट हो गया -2 -5, दैट इज़ पॉइंट D, ठीक है। नेक्स्ट इज F इज़ 3 -5, 3 -5, तो y कोऑर्डिनेट माइनस वाला है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, y माइनस वाला। 3 -5, 3 से शुरू हो जाओ, दिस इज़ 3, कहाँ तक लेके जाओ इसे, -5 तक, ठीक है। आप स्केल से ड्रॉ करना, मैं आपको बस समझा रही हूँ। दिस इज़ 3 -5 एंड द नेम ऑफ द पॉइंट इज़ F, ठीक है, नेम ऑफ द पॉइंट ज़रूर लिखना आपने। नेक्स्ट 6 इज़ G, 2 -4, 2 -4 भी इसी क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। 2 -4, तो 2 से शुरू हो जाओ, कहाँ तक जाओ, -4 तक, यहाँ पे मीट करेंगे ये पॉइंट होगा आपका G2 -4। नेक्स्ट इज 0 3, 0 3, 0 मीन्स एक्स एक्सिस तो 0 है, एक्स का पॉइंट तो 0 है, y इज़ 3, एक्स का 0 तो यही है, इसी लाइन पे जो पॉइंट जाएगा y3, ये हो गया 0 3, द पॉइंट इज़ H। अच्छा, इससे एक चीज़ और पता चलती है, ये जो 0 3 पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे x था 0, एब्सिसा था 0, x कोऑर्डिनेट 0 था, तो इसका मतलब जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना ये वाला पॉइंट। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे, और उल्टा अगर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। नेक्स्ट देखो पॉइंट P है 5 0, 5 0 की x एक्सिस तो 5 है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 तो सबका यही है, दोनों का 0 यही लाइन पे है ना, तो y 0। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट P 5 0, 5 0 कहाँ पे आएगा, दिस इज़ x एक्सिस का 5 है, y का 0, तो x एक्सिस का 5 y का 0, ये पॉइंट आएगा P 5 0। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, ठीक है। x कोऑर्डिनेट 0 था तो पॉइंट आया था y एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे, ये चीज़ याद रखना। 9th इज़ Q 0 -4, अगेन x कोऑर्डिनेट 0 है आपका, x 0 एंड Q
y इज़ -4, तो यहाँ पॉइंट जाएगा, दिस इज़ पॉइंट Q, 0 -4। ठीक, तो यहाँ भी x कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट कहाँ पे आया, y एक्सिस पे। ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव पे कर रहा है, लेकिन है तो y एक्सिस ही ना। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हैं, बुक पे कर लेते हैं, वो बुक पे पॉइंट्स दिए हैं आपको। सी, यही है ना, तो थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करती हूँ मैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स गिवन है। ए कहाँ पे है, दिस इज़ ए, तो ए का देखो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -3, -3 के सामने है ना, तो फर्स्ट तो हो गया -3, ठीक है। वाई, इनके ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो, ठीक है। एक्स तो आ गया -3, अब सीसा आ गया -3, ऑर्डिनेट क्या आया 1, तो पॉइंट क्या बन गया, -3 1। नेक्स्ट इज बी इज़ दिस पॉइंट, बी को भी ज्वाइन करो, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, इधर और एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, -2, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पहले लिखेंगे, -2 एंड वाई इज़ -3, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइंट सी इज़ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे ये 3 है ना, 3 के सामने आ रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 के सामने आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले, और वाई 4 के सामने आ रहा है, वाई 4, राइट। नेक्स्ट इज पॉइंट डी, दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस के सामने देखो क्या आ रहा है, 4, पहले एक्स देखना है, 4 लिख दो। अब वाई इधर जा रहा है ना, -2, वाई -2। नेक्स्ट इज ई पॉइंट, ई इज़ दिस, यहाँ वाई एक्सिस पे पॉइंट है ना, इसका तो मतलब है कि वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, एक्स तो 0 है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे आ रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और कहाँ पे है, 4 पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट 4 है, ठीक है। एफ इज़ दिस, इसका भी एक्स एक्सिस 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, -2, ये बन गया -2। नेक्स्ट इज एफ तक हो गई जी, वेयर इज़ जी इज़ दिस पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट तो 3 है, तो ये तो पक्का ही है कि एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब वाई 0 है, तो वाई को 0 लिख दो। नेक्स्ट इज़ पी पॉइंट, जी के बाद आ रहा है पी इज़ दिस पॉइंट, एक्स एक्सिस पे है ये भी, तो एक्स कोऑर्डिनेट है -1, -1 पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे है, तो वाई तो पक्का 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ क्यू इज़, वेयर इज़ क्यू, दिस पॉइंट, ठीक है। क्यू ये, तो एक्स पे देखो 4 के सामने आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, 5 के सामने आ रहा है, पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट। देन आर पॉइंट इज़ दिस, एक्स देखो पहले, -2 के सामने आ रहा है, -2 लिखो, और वाई 4 के सामने आ रहा है, 4 लिख दो। लास्ट इज़ एस पॉइंट, दिस पॉइंट, एक्स का देखो पहले, 2 के सामने आ रहा है, राइट, और वाई -5, पहले एक्स लिखते हैं, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ हो गए आपकी बुक पे ही। नेक्स्ट इज़ योर थर्ड सम, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन में लाई करें, उसे बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सम इज थर्ड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, ए है 2 - 3,
B है 2 6, C is 2 minus 1 and D is 2 0। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं आपके। अब देखो फर्स्ट पॉइंट इज़ 2 minus 3, 2 एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का -3, नीचे जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट बनेगा 2 -3 यहाँ पे, ये आ गया पॉइंट ए। ठीक है, 2 -3। नेक्स्ट इज बी 2 6, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं, 2 और जाएगा 6 तक, ये आ गया आपका पॉइंट बी 2 6। ठीक है, C 2 minus 1, 2 minus 1, तो ये भी फोर्थ में जाएगा, X पॉजिटिव है Y नेगेटिव, 2 minus 1, ये पॉइंट आ गया 2 minus 1, ये हो गया C। एंड लास्ट इज D 2 0, 2 0 का मतलब कि ये X एक्सिस पे आएगा क्योंकि Y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो ये हो गया आपका पॉइंट 2 0 D। ठीक है, ये हो गया पॉइंट D 2 0। तो इनको देखो कि ये सीधी लाइन में आ रहे हैं, अगर तो ये सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं ना, सी सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट आपका, पॉइंट्स आर पी क्यू आर, तो यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट। पॉइंट्स है आपके P गिवन है -4 3, Q इज़ गिवन 6 3 एंड R इज़ गिवन 2 -3। ठीक है, तो पॉइंट्स ड्रॉ करो पहले। P -4 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा ये -4 और 3, एक्स एक्सिस का -4, वाई का 3, तो यहाँ मीट करेंगे P -4 3। ठीक है, नेक्स्ट इज Q 6 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3, ये बनेगा 6 3, दैट इज Q। एंड लास्ट वन इज R2 -3, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो R2 एक्स एक्सिस का 2 है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट -3, तो -3 तक जाओ, ये 2 -3 R। अब ये तो क्लीनर हो ही नहीं सकते, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, इनको ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल टाइप बन रहा है ना, ये तो क्लीनर हो ही नहीं सकते, दीज आर नॉट कोलिनियर, स्ट्रेट लाइन में आ ही नहीं रहे। ठीक है, तो आप लिख देना दीज आर नॉट कोलिनियर। थर्ड के पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स आर गिवन A -2 -1, B is given 1 5 and C is given 0 3। तो ड्रॉ करो पॉइंट्स A -2 -1, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होते हैं, -2 एंड -1 यहाँ पे लगेगा A पॉइंट, -2 -1। B इज़ 1 5, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये 1 और 5 तक जाओ, ये आ जाएगा 1 5, पॉइंट इज़ B। एंड थर्ड इज़ 0 3, एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट 3, तो यहाँ पे लगा दो 0 3 पॉइंट C। इनको ज्वाइन करके देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं तीनों पॉइंट्स, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। राइट, फोर्थ का A पार्ट है, ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे करें फोर्थ का A पार्ट देखो, पॉइंट इज़ 5 0, तो मैंने बोला था ना यहाँ पे देखो वाई कोऑर्डिनेट 0 है
अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। वाई 0 है तो एक्सिस एक्स एक्सिस है। सेकंड है आपका 0-4, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, ठीक है। जौन सा कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है ना उसके अपोजिट आपने एक्सिस लिख देनी है बस, राइट। थर्ड है 0-7, एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो फिर कौन सी एक्सिस हुई, वाई एक्सिस। नेक्स्ट इज -3-0, फिर से वाई कोऑर्डिनेट 0 आ गया तो एक्सिस कौन सी हुई, एक्स एक्सिस, ठीक है, वेरी सिंपल। फोर्थ का बी पार्ट देखो, इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग लाई, तो वो तो यहाँ पे करेंगे हम, जहाँ पे क्वाड्रेंट पढ़े थे, यहाँ पढ़े थे ना क्वाड्रेंट्स। पॉइंट इज 5-7 दोनों पॉजिटिव, तो बस ये वाले साइन याद रखने थे, मैंने बोला था ना दोनों पॉजिटिव हैं। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट इज 2-6, 2-6 पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। C-1-3 दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव किस में थे, थर्ड क्वाड्रेंट में। D-3-5 एक्स क्वाड्रेंट माइनस है, वाई क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है एक्स क्वाड्रेंट। फोर्थ पॉइंट इज D-3-5, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है। फिफ्थ क्वाड्रेंट इज फिफ्थ इज पॉइंट E-1-7 दोनों नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में थे, तो इसका मतलब E पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। तो 4 सम्स ही हैं आपके इस एक्सरसाइज के, ये अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम समझो आप, ठीक है। तो क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना सारी इसी पे बेस्ड है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग।